खबर झारखंड से। झारखंड में एक हफ्ते में मिले 9,244 नए कोरोना मरीज, 84 लोगों की मौत। झारखंड में पिछले 7 दिनों में कुल 9,244 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं 84 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है। पिछले 7 दिनों में कुल 1,27,500 लोगों के सैंपल की जांच की गई थी। राज्य में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 33,311 हो चुका है। जीएसटी के 2,500 करोड़ के साथ 50,000 एकड़ भूमि के एवज में 45,000 करोड़ का भुगतान करे केंद्र, डॉक्टर उरांव। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने केंद्र सरकार से राज्य के बकाया 2,500 करोड़ जीएसटी के साथ 50,000 एकड़ भूमि के एवज में 45,000 करोड़ रुपए का भुगतान की मांग की है। 50,000 एकड़ भूमि के केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को दी गई है। वित्त मंत्री गुरुवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित जीएसटी के काउंसिल में बैठक में भाग ले रहे थे। जेएमएम ने भी जेईई और नीट परीक्षा स्थगित करने की केंद्र सरकार से मांग की। राज्य की सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्र सरकार से मांग की है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए सितंबर में आयोजित ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन एवं नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट परीक्षा को स्थगित किया जाए। पार्टी प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने इसे लेकर गुरुवार को पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नगर विकास विभाग ने 54 पदों के लिए फिर निकाली वैकेंसी। 5,670 पुराने आवेदकों की लौटेगी फीस। नगर विकास विभाग 54 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया फिर से शुरू करेगा। इसके लिए नगरीय प्रशासन की ओर से विज्ञापन जारी भी कर दिया गया है। पिछले साल 2019 में भी इन्हें पद को लिए आवेदन मंगाए गए थे। जानकारी के मुताबिक 5,670 आवेदकों ने फॉर्म भरा था। इसमें से 312 कैंडिडेट्स को फाइनली शॉर्टलिस्ट किया गया था। पिछले साल अक्टूबर में इसके लिए इंटरव्यू प्रोग्राम भी तय हो चुका था, जो लास्ट टाइम में कैंसिल कर दिया गया। अब विभाग ने पिछली बार के आवेदकों की फीस वापस की बात कही है, साथ ही नए सिरे से आवेदन मंगाए हैं। केंद्र राज्य के बिगड़ते रिश्ते और विपक्ष की एकजुटता का सवाल। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस बैठक में केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उनके तेवर से भी केंद्र राज्यों के तनाव की झलक साफ दिखती है। हेमंत सोरेन ने एकजुट होकर केंद्र की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने पर जोर दिया। इस बैठक ने संसद में के होने जा रहे सत्र में हंगामे की आहट भी दे दी गई। जीएसटी का सवाल हो या कोविड से निपटने में केंद्र की मदद का, विपक्ष के मुख्यमंत्री इसे लेकर परेशान हैं। खबर झारखंड के गिरिडीह से। गिरिडीह में एसीबी टीम ने एसी को रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। 18 लाख घर से बरामद। झारखंड के गिरिडीह जिले में एसीबी टीम ने बड़ी कार्रवाई की। बिजली विभाग के सुपरिटेंडेंट विभाग चंद्रपाल व लिपिक विक्रम कुमार को एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है। गिरिडीह के भंडारडीह निवासी बिजली विभाग के समय तक मोहम्मद साबिर से बकाया राशि के भुगतान के लिए रिश्वत मांगी जा रही थी। एसीबी की टीम ने 14,000 रुपए रिश्वत लेते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया। प्लाज्मा मैनेजमेंट पोर्टल की जल्द होगी शुरुआत। कोरोना से ठीक हुए मरीजों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील। कोविड-19 से संक्रमित मरीज के इलाज के लिए रांची के रिम्स में शुरू हुई प्लाज्मा थेरेपी से मरीज ठीक हो रहे हैं। इसके मद्देनजर रांची जिला प्रशासन एवं रिम्स के संयुक्त प्रयास से प्रतिरक्षक नाम से प्लाज्मा डोनेशन अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत कोविड-19 से ठीक हो चुके मरीजों को प्लाज्मा डोनेशन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वहीं डीसी के निर्देशानुसार जल्द ही एक प्लाज्मा मैनेजमेंट पोर्टल की भी शुरुआत की जाएगी। झारखंड सरकार से सवाल। भाजपा बोली तेज प्रताप यादव 60 गाड़ियों के काफिले के साथ लालू से मिलने रांची पहुंचे। 300 लोग भी आए, यह लॉकडाउन का उल्लंघन। तेज प्रताप यादव बुधवार रात करीब 2:30 बजे रांची पहुंचे। इस दौरान वीडियो झारखंड भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने ट्वीट कर कहा कि तेज प्रताप 60 गाड़ियों काफिले के साथ रांची पहुंचे हैं, जो लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन है। झारखंड भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने ट्वीट किया, कहा यह लॉकडाउन उल्लंघन करने का स्पष्ट मामला है। अपनी ही बहन को महिला ने 30,000 में बेचा। सीएम के आदेश पर 72 घंटों में हुए गिरफ्तार।
झारखंड के गढ़वा जिले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के एक ट्वीट के जरिए आदेश को गंभीरता से लेते हुए गढ़वा पुलिस ने 72 घंटे के अंदर एक महिला को उसके पति और बच्चे को पिता से आखिर मिला ही दिया। दरअसल गढ़वा जिले में एक बहन ने ही बहन की सौदेबाजी की थी। महज 30,000 में 2 मासूम के साथ बहन को यूपी के गोरखपुर में बहन ने बेच दिया था। पुलिस ने शिकायत के 72 घंटे के अंदर महिला और उसके 2 बच्चों को बरामद कर लिया। इस मामले में बहन सहित 2 लोग गिरफ्तार हो गए। कम उत्पादन से बढ़ी आलू की कीमत, बरसाती आलू की उपज से पूरी होगी कमी। झारखंड में आलू के दाम में लगातार तेजी जारी है। आमतौर पर 15-16 रुपये किलो बिकने वाले आलू की कीमत 34-36 रुपये किलो है। इसका मुख्य कारण राज्य में आलू का कम उत्पादन होना है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के DN कृषि डॉक्टर MS यादव बताते हैं कि राज्य में आलू की सालाना खपत करीब 30 लाख टन है, जबकि पैदावार महज 9 लाख टन ही है। ऐसे में राज्य को आलू की आपूर्ति के लिए पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल पर निर्भर रहना पड़ता है। झारखंड का हाल, सरकारी विभाग प्रभाग में अधिकारी इंतजार में। नई सरकार बनने के बाद से अधिकारियों के तबादले कई बार हुए, लेकिन विभाग और कर्मियों के बीच अभी तक संतुलन नहीं बन पाया है। यही कारण है कि 1 दर्जन IAS अधिकारियों के पास 1 से अधिक विभागों का प्रभार है और सभी विभागों में वे चाहकर भी पूरा समय नहीं दे पा रहे हैं। भारत की पहली कोरोना टेस्ट किट को मिली ICMR से मंजूरी, 20 मिनट में मिलेगा रिजल्ट। देश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण, एक राहत की खबर आई है। दिल्ली के एक फार्मा कंपनी ने भारत की पहली रैपिड टेस्ट किट तैयार की है। दावा है कि इस किट के जरिए महज 20 मिनट में रिजल्ट मिल जाएगा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने किट को मंजूरी दे दी है। किट की कीमत 200 रुपये के लगभग बताई जा रही है। भारत की पहली अधिकारी मानी जाने वाली पॉइंट ऑफ केयर रैपिड टेस्ट किट को अस्कर मेडिकेयर ने बनाया है। यह कंपनी अपने लैब में गर्भावस्था जांच किट, HIV एड्स, मलेरिया और डेंगू के लिए POC डायग्नोसिस किट भी बनाती है। खबर है उत्तर प्रदेश के कानपुर से। आपको राशन कम या नहीं मिलता है तो करें यहाँ शिकायत, होगी तुरंत कार्रवाई। देश के अलग अलग जगहों से खाद्यान्न वितरण को लेकर शिकायतें आ रही है। बुधवार को ही उत्तर प्रदेश के कानपुर में खाद्यान्न वितरण में अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोपों की शिकायत पर CM योगी आदित्यनाथ ने 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया। देश में लॉकडाउन के बाद से अक्सर देखा जा रहा है कि राशन डीलर कार्ड धारकों को उनके कोटे का अनाज देने में आनाकानी करते हैं। इस समस्या से पार पाने के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। खबर है छत्तीसगढ़ के रायपुर से। केंद्र सरकार ने कंक्रीट की सड़क बनाने पर लगाई रोक, जाने क्या है पूरी वजह। देश में अब कंक्रीट की सड़कें नहीं बनेंगी। छत्तीसगढ़ के लोक निर्माण विभाग के मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बताया कि कंक्रीट की सड़क बनाने का फैसला केंद्र सरकार का था, लेकिन पूरे देश में इससे बनी सड़कें खराब हो रही है। ऐसे में केंद्र सरकार के पास कई राज्यों से इसकी शिकायतें पहुंच रही थी। इसी आधार पर केंद्र सरकार ने कंक्रीट और सीमेंट की सड़कें बनाने के आदेश को निरस्त कर दिया है। किसानों की बर्बाद हुई फसल के लिए दी जाएगी क्षतिपूर्ति, कृषि मंत्री कमल पटेल। खबर है मध्य प्रदेश के भोपाल से। मध्य प्रदेश के कई जिलों में हो रही भारी बारिश ने किसान की फसल को खासा नुकसान पहुंचाया, जिसे देखते हुए बुधवार को कृषि मंत्री कमल पटेल फसलों का निरीक्षण करने के लिए निकले। कृषि मंत्री ने कहा है कि किसानों को फसल बीमा योजना और RCB के तहत क्षतिपूर्ति दी जाएगी। साथ ही अफसरों को फसलों का सर्वे कर पंचनामा बनाने का निर्देश भी दिया है। कृषि मंत्री पटेल परवालिया सड़क से निरीक्षण की शुरुआत करते हुए तरे सेवनिया बागोनिया गांव पहुंचे, जहां फसलों का जायजा लेने के बाद मंत्री पटेल ने ये ऐलान किया है। नेताओं की तुलना में चीन के 50% लोग मोदी सरकार से खुश, ग्लोबल टाइम्स का सर्वे आया है सामने। चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के दौरान करने वाली नतीजा सामने आए हैं। इस सर्वे से पता चला है कि अधिकांश चीनी अपने स्वयं के नेताओं की तुलना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार से अधिक खुश हैं। सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 50% चीनी नागरिकों ने भारत में PM मोदी सरकार की प्रशंसा की, जबकि 50% लोग बीजिंग के पक्ष में हैं। सर्वेक्षण से पता चला है कि लगभग
70% चीनी मानते हैं कि भारत में चीन विरोधी भावना बढ़ी है, जबकि लगभग 30% लोग ने कहा कि बीजिंग और नई दिल्ली के बीच संबंध में सुधार होगा। चीन ने इस देश पर दागी 2 मिसाइलें छिड़ सकता है युद्ध। अमेरिका और चीन के बीच दक्षिण चीन सागर के अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग और इसके सीमावर्ती देश की संप्रभुता लेकर ठन गई है। चीन की ओर से बुधवार की सुबह विवादास्पद दक्षिण चीन सागर में अमेरिका के टोही विमानों को सतर्क किए जाने के इरादे से 2 मिसाइल दागी तो अमेरिका ने भी फौरन कार्रवाई में 2 दर्जन बहुराष्ट्रीय कंपनियां और अनेक शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाकर एक तगड़ा संदेश देने की कोशिश की है कि वह हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय जहाजों की आवाजाही के लिए बाधक नहीं बने। पीएम मोदी का 17वां जन्मदिन सेवा दिवस के तौर पर मनाएगी बीजेपी, बांटेगी मास्क, लगाए जाएंगे ब्लड डोनेशन कैंप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को जन्मदिन है। इस साल मोदी 70 साल के हो जाएंगे, लिहाजा बीजेपी इस मौके पर यादगार बनाना चाहेगी। इस बार भी उनके जन्मदिन को सेवा दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के चलते उनके बर्थडे को सादगी से मनाने की तैयारी चल रही है। ऐसे में किसी ऐसे कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा जहां ज्यादा भीड़ भाड़ हो। उनके जन्मदिन के दिन मास्क, सैनिटाइजर और दवाइयां बांटने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया जाएगा। भारत और वियतनाम मिलकर करेंगे चीन की दादागिरी का मुकाबला, पाकिस्तान को भी मिलेगा जवाब। चीन की दादागिरी और उसकी विस्तारवादी नीति से भारत सहित उसके कई पड़ोसी देश परेशान है। लद्दाख हो या दक्षिण चीन सागर, चीन अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहा है। दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रमण सैन्य गतिविधि ऐसे समय हो रही है जब उसकी और भारत की सेनाओं के बीच पूर्वी लद्दाख में 3 महीने से अधिक समय से तानातनी चली आ रही है। ऐसे में चीन पर लगाम लगाने के लिए भारत ने कूटनीति प्रयास तेज कर दिया है। अब वियतनाम और भारत साथ आ रहे हैं। दोनों देश मिलकर चीन और पाकिस्तान की नापाक दोस्ती को करारा जवाब दे सकते हैं। परीक्षा केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग की पर्याप्त व्यवस्था। जेईई नीट अभ्यर्थियों को डरने की जरूरत नहीं। राजनीतिक फायदे के लिए कांग्रेस और विरोधी पार्टियों भले ही जेईई नीट परीक्षा का विरोध कर रही है, लेकिन कोरोना के मद्देनजर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा परीक्षा केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ध्यान रखा गया है और अभ्यर्थियों को डरने की जरूरत नहीं है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डीजी विनीत जोशी के अनुसार कोरोना संकट के मद्देनजर परीक्षा केंद्र पर व्यापक तैयारी की गई है। कोरोना से सुरक्षा के मद्देनजर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेन और नीट दोनों के लिए देश भर में परीक्षा केंद्र की संख्या में बढ़ोतरी की है। जेईई के परीक्षा केंद्र 570 से बढ़ाकर 660 किए गए हैं, जबकि नीट के केंद्र 2546 से बढ़ाकर 3843 किए गए हैं। इसके बाद जेईई में हर केंद्र पर अभ्यर्थियों की संख्या घटकर 120 की गई है, जबकि जनवरी की परीक्षा में यह 234 थी। इसी प्रकार नीट में हर एक केंद्र पर अभ्यर्थियों की संख्या 416 की गई, जो 2019 में 597 थी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डीजी विनीत जोशी के अनुसार परीक्षा केंद्रों पर भीड़ न जुटे, इसके लिए छात्रों को अलग अलग रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है। अभ्यर्थियों को अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। हर ग्रुप के रिपोर्टिंग टाइम में 30 से 40 मिनट का अंतर है। सोने के दाम में जबरदस्त उछाल, चांदी भी चमकी। जानिए आज का रेट। सोने के दाम में जारी गिरावट का सिलसिला गुरुवार को थम गया। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी से गुरुवार को 24 कैरेट सोने का हाजिर मूल्य 743 रुपये की जबरदस्त तेजी के साथ 52,508 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इससे पिछले सत्र में सोना 51,765 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ था। इसी तरह गुरुवार को चांदी की मांग में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस वजह से दिल्ली में चांदी की कीमत में 3,615 रुपये का भारी उछाल देखने को मिला और इसकी कीमत 68,492 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई। इससे पिछले सत्र में चांदी का बंद भाव 64,877 रुपये प्रति किलोग्राम पर रहा था। पेट्रोल के रेट आज फिर बढ़े, जाने अपने शहर का रेट। पेट्रोल और डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग 2 गुना हो जाता है। विदेशी मुद्रा दरों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमत के आधार पर
रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की कीमतों की समीक्षा के बाद रोजाना पेट्रोल और डीजल के रेट तय करती है। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम रोजाना सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की दरों में संशोधन कर जारी करती है। पिथौरागढ़ में इस बार बादल फटने से मची तबाही, जाने क्यों फटते हैं बादल। बरसात में बादल फटने की घटनाएं अक्सर सामने आती है। बादल फटने की घटनाओं में हर साल सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है। कुमाऊं में पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले को सर्वाधिक संवेदनशील माना गया है। पिथौरागढ़ में इस साल भी बादल फटने की 2-3 घटनाएं सामने आ चुकी है, जिसमें 20 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। बादल फटने की घटनाएं बेशक प्राकृतिक है, लेकिन सावधानी और सतर्कता अपनाकर बादल फटने की घटनाओं में होने वाले जान के जोखिम को कम किया जा सकता है। ऐसे बनती है बादल फटने जैसी स्थिति। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार वायुमंडल में नीचे से उठने वाली गर्म आर्द्र हवाएं बादलों से टकराकर ठंडी हवाओं को पानी की बूंदों में बदल देती है, जिससे अतिवृष्टि के हालात बन जाते हैं या बादल फटने जैसी स्थिति मानी जाती है। मौसम विशेषज्ञों के भाषा में यदि बारिश की गति 1 घंटे में 115 मिलीमीटर हो तो उसमें बादल फटना माना जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि 1 वर्ग किलोमीटर इलाके में आधे घंटे में 50 मिलीमीटर पानी बरसे तो उस पानी का भार 50,000 मीट्रिक टन होगा। पानी की यह मात्रा एक स्थान पर अचानक बाढ़ के रूप में आगे बढ़ती है और रास्ते में पड़ने वाले अवरोधों को बहाकर ले जाती है। यूपी के लोगों को जल्द लग सकता है महंगी बिजली का झटका, फिर दाम बढ़ाने की तैयारी। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगने वाला है। जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से राज्य में बिजली के रेट बढ़ सकते हैं। इसे लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां चल रही है। उत्तर प्रदेश की बिजली कंपनियों की ओर से नियामक आयोग में जो प्रस्ताव दाखिल किया गया है उसमें बिजली की दरों को बढ़ाने का जिक्र किया गया है। मतलब ये कि बिजली कंपनियों की ओर से वर्तमान स्लैब में बदलाव किया गया है। दरअसल कंपनी की ओर से श्रेणीवार उपभोक्ताओं के लिए मौजूदा स्लैब 80 है, लेकिन अब इसमें बदलाव कर इसमें 53 कर दिया गया है। हालांकि स्लैब में बदलाव के साथ अभी कोई नई दर नहीं दी गई है, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि बिजली कंपनी जल्द ही उपभोक्ताओं को महंगी बिजली का झटका दे सकती है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अब यात्रा से पहले भर कर देना होगा ये विवरण। जान लें क्या है नया नियम। कोरोना काल में रेलवे ने स्टेशनों पर बने रिजर्वेशन काउंटर से जुड़े सॉफ्टवेयर में बदलाव किया है। इसका प्रभाव स्टेशनों पर रिजर्वेशन के लिए आने वाले लोगों पर पड़ रहा है। नए प्रपत्र में यात्री को अपना पूरा पता, मकान नंबर, गली, कॉलोनी, तहसील का पूरा विवरण देना पड़ रहा है। 1 जून से अनलॉक के बाद देश भर में 200 स्पेशल ट्रेनों को संचालन शुरू हुआ है। लगातार संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने ट्रेनों से आने वाले लोगों के गंतव्य से जुड़ा पूरा विवरण साझा करने के लिए कहा था। इसके बाद रेलवे के PSU सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम ने IRCTC के सॉफ्टवेयर में बदलाव कर दिया था। ऑफलाइन रिजर्वेशन चालू होने के बाद PRS के सॉफ्टवेयर में भी बदलाव किया गया। इसके चलते अब स्टेशन पर रिजर्वेशन कराने के लिए आने वाले लोगों को अपने गंतव्य से जुड़ी पूरी जानकारी रेलवे को देनी हो। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।